किसानवाणी कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के मनीषा मेहरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आप लोगों कार्यक्रम किसानवाणी में। श्रोताओं हमारे यह कार्यक्रम में प्रायोजक चिन्ह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं उद्योग मौसम प्रकृति के लिए एक वरदान छू। यह हमारी धरती के हरियाली चादर ओढ़ दिए। गाढ़ भिड़ा में फसल लहला उठी और गाढ़ गधियार पानी भर जानी। पूर्ण वातावरण में ठंडक और ताजगी फैल जाए। ये उद्योग मौसम केवल फसलों के लिए और बोट डावा के लिए भल नहीं हुन बल्कि गुर बाचू के लिए हरी भरी चार और पीने के लिए पर्याप्त पानी लिबेरू। लेकिन श्रोताओं ये उद्योग मौसम अपन जगह थोड़ा चुनौती ले लिबेरू नहीं। उद्योग दिनों में जाग जागती पानी खट्टा है जा बाटा में गोर बाचू रूनी जागती गंदगी है जाए। ये सभी परिस्थिति जीवाणु विषाणु और परजीवी पनपने के लिए एक भल परिस्थिति मानी जाए। यही कारण छू कि उद्योग मौसम में गोरबाचू में संक्रामक और मौसमी बीमारियों प्रकोप तेजी फैलो जो गोरबाचू स्वास्थ्य पल्ले प्रभाव डालू। एक जगह गोरबाचक पालने वालों आजीविका पल्ले प्रभाव डालू। श्रोताओं गोरबाच पालने वालों के लिए उद्योग मौसम जा एक तरफ चारक प्रचुरता और दूध उत्पादक भल संभावना लिभेरू वही दोहर तरफ बीमारियों के रूप में एक ठुल संकट ठाड़ कर दू। अगर ये उद्योग मौसम में सावधानी और बखत पर रोगों बटी गोरबाचों देखभाली नहीं करी जाली तो एक बीमार गोरुल सर गौशाला में रोग फैल सकनी। यह लीजिए यह समझण जरूरी छू कि उद्योग मौसम में गोरबाचू के को रोग ज्यादा होनी उन्हें कारण की होनी और यह रोगों बटी गोरबाचू बचाव कसी करी जा सको। श्रोताओं अगर गोरबाचू में होने वाले रोगों की बात करूं तो उद्योग बखत में गोरबाचू में कई प्रकार की बीमारी दिखू मिलनी। इनू बटी थोड़ी बीमारी तो मौसमी होनी जो सिर्फ गंदगी और नमी कारण बढ़नी जबकि थोड़ा संक्रामक रोग होनी जो तेजिल एक गोरबटी दोहर गोर में फैलनी जैसे खुरपका और मुंहपका रोग। यो एक बहुत ज्यादा फैलने वाली जैसे बीमारी छू। इनमें गोरबाचू मुख में जिबोड़ में छाल है जानी जैल गोरबाच खान पीन छोड़ देनी और कमजोरी ले गोरबाचू में जे और यह खबर अलावा गल घोटू नामक एक बीमारी ले गोरबाचू के है जे। इमें गोरबाचू के तेज बुखार उनर गाउपन और उनर गाउ आसपास सूजन है जे और उनको सांस लेने में परेशानी है जे। और श्रोता उद्योग को मौसम में त्वचा संबंधित रोग लहे जानी गोरबाचू के गिलमट में गंदगी में और लगातार नमी कारण खाज खुजली फंगल संक्रमण और बाव झड़ना जैसी समस्या गोरबाचू में हो भेजे। और दूसरी तौर गंदपान पीड़ा कारण बाशिया सड़ी गली चाड़ खानर गोरबाचू में पाचन संबंधित रोग ले फैल जानी जैल उनको दस्त भूख कम लागण और कमजोरी जैसी समस्या है जानी। श्रोता उद्योग मौसम में गोरबाचू के रोग बटी बचने के लिए बखत पर टीकाकरण करण बहुत जरूरी छो। यह एक जगह जहाँ गोरबाच रूनी वहां साफ सुथरा और पानी बहाव थोड़ा कम होना चाहिए। गोरबाचू के जो चार दीजा ऊ और पैदा के जो पानी दीजा उले साफ सुथरा होना चाहिए। बीमार जो गोर छू उके और गोरु बटी हवेर थोड़ा अलग बादन चाहिए। यह जगह जो गोरबाची डॉक्टर हुनी बखत बखत पर उन्हों गोरबाचू जांच करना बहुत जरूरी छू। श्रोता उद्योग मौसम जदुक जीवन दावी छू उदुगे पशुपालन लीजिए सावधानी बखत छू। अगर गोरबाच पालने वाल सजग और जिम्मेदार रहबीर अपन गोरबाचू देखभाल कर ल तो ज्यादातर बीमारियों बटी गोरबाचू के बचाए जा सको। क्योंकि स्वस्थ गोरबाच है किसानक मेहनत वैक आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती आधार होनी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, हागिल आप लोगों के सुनो मिश्रित खेती और पशुपालन आय अर्जित करने वाल श्रीमती चंद्रा बिष्ट दगे नीरू गोस्वामी करी गई यो भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे दगड़ बातचीत करन लग रही मिश्रित खेती करती और पशुपालन आय अर्जित करती महिला कृषक श्रीमती चंद्रा बिष्टजू। स्वागत छू चंद्रा बिष्टजू अपुक हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में। धन्यवाद। खेती के अलावा अपुक को कार्य करछा ये ला बताओ। मैडम, हम खेतपाती साथ साथ पशुपालन का काम करनू ई साथ साथ हम अपन गाँव में नान महिलानु 10-10 बार करने समूह बड़ा रखी वील की, जैसे कि हम अपन आय वे ब्यौरा धरनू और खेतपाती साथ साथ हम अपन समूह काम लगनू। अच्छा, उस समूह में के कार्य हूँ? मैडम, समूह में तो हम और उसी चानू तो हम बहुत काम हो। सबसे पहले तो हम उनमें एक मीटिंग करन और अपन थोड़ी नई बचत करना सीखो। इस समूह में मतलब महिला इकट्ठे हुए एक दोहरा दुख दर्द का देखनू, एक दोहरा दुख सुख में काम उनू और हम अपना छोट रकम जम कर भेर जरूरत पड़ने पर हम अपन आपस महिलान का वो डबन का एक मुस्तहबे दिनों के लिए उनर के काम विल चल सको। बिल्कुल, ये तो बहुत भल बात बताया हमन के और हमारे श्रोताओं के। तो चंद्रा जी, खेती में साग पाता के अलावा रबी और खरीफ को फसल आप लोग बोझा? मैडम, रबी फसल जो है जाड़ू में है। रबी फसल में हम हंगू में जौ बोनू, गेहूँ बोनू और दाल तौर में हम मसूर बोनू, चाण बोनू और सरसों बोनू। और साग सब्जी में हम लाई, पालक, मेथी यह चीज़ हम रबी फसल में बोनू। और खरीफ फसल जो बरसाती फसल है मैडम, हमारे उमें हम खुशियाँ लगूनू और भिंडी लगूनू और फ्राज बीन लगूनू और साग पाता तौर पर हम घर पर तोरियाँ, लौग, ककाड़, कद्दू, कराल यह चीज़ हम साग पात में लगूनू। और खेत में हमारे धान हैगे, मडू हैगे, मादिर हैगे और दालू में हमारे भट, घोत, मांस यह चीज़ मैडम हम खेत में बोनू। अच्छा, अल्लाह अपूल बता कि दलहनी फसलों के बारे में तो जो ये दाल वाल वगैरह हुनी यह है जानी आपको खेत में? हाँ मैडम, हजानी पर हल्का फल्का हजानी 2 साल पहले तो मैडम हमारे खेत पैट में बहुत बड़ी हुची कि लगी तब तक बंदर आतंक नहीं थी, हमें बहुत बढ़िया हजाची। अब इसको थोड़ा सी बंदर चौपट कर देनी, बंदर शोर चौपट कर देनी, यह लीजिए थोड़ा सी हमारे कम होने हैं फसल। बिल्कुल, बानरों को तो बहुत है नुकसान है वो आजकल किसान भाई आजकल खेती तो करना चाहनी पर जो ये जंगली जानवर छी और नष्ट कर जानी। तो अपन तरीक आपको कोशिश करछा के बानरों को भजोड़े? हाँ मैडम, किलना कोशिश तो हम बहुत करनू, कुकुरन को ले जानू भजूनू, लेकिन मैडम वो बानर भजना नहीं वो कम बानर होना भजनू बहुत पूरा दल उनर वो बानर बिल्कुल भजने नहीं रहे। वो हमें खेत के तो के भीतरो बाजार ले सामान खला खजानी। तो यस के उपाय हो कि बानर नहीं खाओ या नहीं आओ, तो के उपाय आप के सोचा? मैडम, अब हम तो के सोचनू ये मैं तो हम सोचनू कि सरकार हमारी कुछ मदद करो, सरकार हमारी में कुछ मदद करो। बानर और सुवर्ण लीजिए, जैसे कि जहाँ बिना भूमि चू मैडम नई चुनाव हरी हर गाँव में प्रधान बढ़ रही, प्रधानों माध्यमल हर गाँव में जति बिनाब जमीन चू, बिनाब जमीन में अगर फला पेड़ पौधे लगे जाना, हर प्राणी का खाना चाहिए मैडम, हर प्राणी का खाना चाहिए। अगर बिना भूमि में जैसे आजकल ककाड़, लौग, तोरियाँ गुद खींच दीन वहाँ के हुना जब वो बानर नो पेट भरी जान, या लीजिए वो बानर मणि हमारे खेत नो हमारे घरों पर कम हूँ। अब जंगल सब कट गई मैडम, जंगल सब कट गई, जंगलों में के नहीं होने, या लीजिए बंदर सुअर सब घरों पर न गई, सब खेत में नष्ट कर देनी बंदर। बिल्कुल, ये तो आप बहुत सही बात के। वृक्षारोपण तो होने लग रहा, सरकार करने लग रहे, अपन तरफ बस कोशिश करने लग रहे, पर जरूरत छू वो जो वृक्ष छिन उनके बचोड़े तो कोशिश ये करना चाहिए हम सब मिल बेर की वो जो वृक्ष लगा रखी उनके हम बचूं, उन्हें सुरक्षा करूँ, तबे जब यह समस्या हल है सकूँ। तो चंद्रा जी, आप वो खेतों
में जैविक खाद का उपयोग कर छा? जी मैडम, हम जैविक खाद ज़्यादा हम लोग तो पशुपालन वाले भैया ने, तो पशुपालन वाले भैया हमें बाजारा खाद बहुत कम डालना, हम अपने जैविक खाद बड़ों गोबर खाद उकनी हम खेतों में डालना। अच्छा, तो यो जैविक खाद कसिक तैयार कर छा? मैडम जैविक खाद तो जैसे हम गोड़ बटी गोरबासना गोबर के निकालनो, उको सब एक जगह इकट्ठे करनो, उको बढ़िया ढंगल गोल करना चैपचुपे धनो, ई मलबा हम झाड़ खींच देनो, वो कुछ टाइम में सड़बे अपना आप बारीक हो जाए। अच्छा, तो कदू बखत लगो या जो खाचो को तैयार होने में? कम से कम ए महीने वेला ज़्यादा लागू बारीक होने में, लेकिन एक महीने में वो सड़ जा पाक जा। वो अब काच गोबर जब हम खेतों में डालूँ तो विल कुरमुल्ला पैदा जा, अगर हम कत्ती काच गोबर डालूँ तो विल बहुत कुरमुल्ला पैदा जा, अगर सड़ी गोबर डालो तो वो उपजाऊ हैं। तो वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए यूज करता आप? जी वर्मी कंपोस्ट खाद ले हम यूज करनो उई लीजिए तो हमको गड्ढे बोना पड़ो ना, कुछ लोग ना गड्ढे छन कुछ लोग ना नहतीन, तो वर्मी कंपोस्ट खाद बोन लीजिए हम तो एक गड्ढे में गोबर का डालनो, उमें फिर बिच्छू घास काटवे डालनो। अच्छा। बिच्छू घास काटवे डालनो और उमें कैंचुए डाल देनो, वो बिल्कुल बारीक है जाए, फिर वो चाह पत्ती जा है जाए, बिल्कुल चाह पत्ती जा खाद है जाए, वो तो बहुत उपयोगी है। लेकिन अब आजकल ऐसा हो रहा, आजकल तो वानर वजल बहुत से लोगों ने कम कर खेत कारण। अच्छा चंद्रा जी, आजकल बाजार में नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशकों को बहुत आ गया बाजार में, तो वीक पछाण आपको कैसे कर छा? हमारे श्रोताओं को जरा बताओ। नकली खाद पछाण तो अब जैसे हम बाजार बटी हम खाद लूनो, जब उमें जो कागज हम लून उमें बढ़िया सी चिट लगी हुनी, चिट लगी हुनी उमें ई भिते बटी साफ साफ हिंदी में लिखी हूँ कि यह दिशा निर्देश के छन कभी। अगर जो लोग प्रमाणित दुकानों बटी जो मान्यता प्राप्त दुकान हुनी वहाँ बटी अगर हम लूनो तो वो भलो होल, और ई भिते बटी जो लोग हूँ अगर प्योर होलो तो वो बढ़िया दिखी, अगर प्योर नहीं होलो जब तो भल नहीं दिखीन, और जो जब वो दिशा निर्देश नहीं लिखे होला खाल कागज पूरी बड़ाई होला तो वो समझो तुम नकली छू, वो नकली मानो। हम जो बढ़िया भयो जब उमें सब भैरबो उमें लिखला रखनी, खाद बार वाला लिख रखनी, जैसे जो बीज हो ई बड़ला रखनी भैर बटी, तो उका हम भल मानो, जो मतलब जो खाली उसी पुड़िया में होलो तो उका हम नकली सोचनो। अच्छा, तो आपो जो बाजारा बीज यूज कर था या आपो खुदे बड़ा था? ना उसी तो हम घर खुदे बड़ूनो, लेकिन कब तक हम बाजारों बीज लूँ थे कसू कभी। अच्छा। बाजारों बीज ले लूँ और बाजारों बीज हम जमटी खरीदनू, वो लोग खुद बतूनी कि इसको ऐसे बोना है, ऐसे होगा और उमें लिखी लो हूँ, वी के हिसाब हम उनको बोनू, वी के हिसाब लो हूँ ले। बिल्कुल। तो चंद्रा जी, खेती और पशुपालन दूने दगड़ा करबेर आपो के लाभ होनी या फिर आपो का के फायदा हो? बढ़िया फायदा मैडम, खेती काम करनो, हम जब खेत में खेती काम करनो तो उनमें जो घा पात हूँ वो हमें गोरबाछू काम आ जा, और गोरबाछू जो गोबर हूँ मिलते जुलते से हमें गोरबाछू जो गोबर वगैरह हूँ हमें खेतों काम आ जा, और बढ़िया जो खेत में पैदा हूँ थोड़ी सी हमें काम आ जा, और घापात गोरबाछू काम आ जा, और घापात खबे गोरबात दूध दिनी तो दूधल हमें बढ़िया आज तौर में खेती हबे ज़्यादा हमको दुग्ध व्यवसाय में फैचू, क्योंकि बंदर और सुअर बानर जो छन इन वजह खेत नष्ट है गया, आजकल खेत नष्ट है गया, खेत में के नहीं होना। अब घापात जो होना घापातल हम गोर भैंस पाऊनो, तो अगर भल नस्ला हमारे पास गोर भैंस ना तो दूधल हमार बढ़िया व्यवसाय चल सकूँ, दूधल हमारे घर दिनचर्या चल सकें। अच्छा, तो चंद्रा जो आपो पास कदू गोरबात छिन? मेरे पास 3 गोर छन। अच्छा, तो तीनों ही दूध दिन? ना एल तो दूध ने एक गोर छू, दुई आप ब्याणी छन, बाद में हल फिर बढ़िया व्यवसाय चलो, एल थोड़ा हल्का सी व्यवसाय। अच्छा, तो आप दूध दिनी तो आपको लगा रखा होगा? हाँ होए बाजार में? मैडम हम लगता है तो मैं अल्लाह तुमको शुरू में जो मैंने बात बताया ना, शहरों वजल कुछ तो हमको घाटलो चू, कुछ हमको फैल चू, अगर हमारे शहर अगर लगी हुई गौचू तो हमको दूध बेचने में बहुत आसानी हो जाए, बहुत ग्राहक मिल जानी हमको। अच्छा। हमको दियो 2 किलो दियो 3 किलो दियो, अच्छा दूध लाओगे अच्छे पैसे देंगे को नहीं, तो यह लीजिए हमको गुर भैंस पाइबे बहुत बढ़िया आमदनी हमें दूध में हो जाए। तो लगभग मेहण में कदू आमदनी हो जाए? मेहण में मैडम भल गोरबाज भैया तो हमें 15,000 लगभग आमदनी हो जाए। भल दूध जैसे हम 7-8 किलो ला हम दूध लगनू तो 50 रुपये किलो हमें दूध जा, 50 रुपये किलो हमें दूध जा, उस हिसाब से हमें बढ़िया आमदनी हो जाए दूध में। बिल्कुल, ये तो बहुत भल बात छो। तो अंत में आप हमारे श्रोताओं थे कि कौन चाचा कि सब जाग यो बिनाप जहाँ भूमि छू वो जंगल में सब गाँव में उमें के बोई जो जैल की बानर और सुअर वहाँ बेमी जो गड़बिना हो कम हो। अच्छा। और उमें हमें सरकार ये मतलब जनता के लिए उमें भूमिका होनी चाहिए, हमें लिए भूमिका होनी चाहिए कि सरकार ले क्या करूँ, सरकार तो योजना दी दो ने, भूमिका निभूनी तो जनता छू, जैसे हर गाँव में ग्राम प्रधान वार्ड मेंबर सब लोग मिलजुल भेर हम यो काम को करना चाहिए। बानर न खाना लीजिए बिना जमीन में के उपज जलो तो हमें नाप भूमि में कमाल।
तो हमार जो जो बेरोजगार जो किसान छिन और जो हमार बेरोजगार आजकल जो चल चल छिन उन्हनि थे के कोण चाहता कि खाली नहीं बैठो तो के करो खाली बैठो के न के आप मेहनत करो। अब तुम मेहनत कर ला तो तुमको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ ना कुछ तुम लोग मेहनत करो। अगर गोपनाथ छना जब काम हाम कर सकनी तो वो गोर भैंस पावाल। अगर शहरा नजदीकाट छना तो वो पढ़ाल लिखाल के न के मैडम नौकरी नीले मिली उन्होंने के न के बिजनेस खुलना चाहिए अपन के न के बिजनेस खुलना चाहिए और कर मेहनत करनी आदिम कसी कला आप दिनचर्या चल सकूँ। बिल्कुल अपन पार अगर जमीन छू तो वो लोग खेती बाड़ी करवे ले अपन रोजगार चले बिल्कुल सकनी। बिल्कुल जमीन छू तो खेती बाती वेला आपको के रोजगार चला सकनी। तो चंद्रा जो अपोल हमारे दगड़ बातचीत करी और हमारे स्टूडियो में उणक लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं अल्लाह लोगों सुड़ो मिश्रित खेती और पशुपालन आय अर्जित करने वाले श्रीमती चंद्रा बिष्ट दगा करी गई नीरू गोस्वामी यो भेंट वार्ता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा। इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन न बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकीकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है। महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। श्रोताओं हागिलापुर लोगों के सुड़नु स्वयं सहायता समूह दगत जुड़बेर मिश्रित खेतील आय अर्जित करने वाल ग्राम नैनोली हवालबाग विकास खंडक किसान महिला हेमा पांडे जी दगा करी गई मनीषा मेहराग यो भेंट वार्ता। श्रोताओं पहाड़क माट पहाड़क सैनी और मेहनतक बहुत पुरान रिश्ते जो जा आजक बखत में मनखी सहरूक तरफों जानीन वही हमर गांव सैडी आज ले अपन मेहनतल खेत बड़ कर बेर अपन सपनों के पुर करनीन। आज हमल बात करी यस एक मेहनती सैन दगे जो न केवल खेत कर बेर अपन परिवार के सहारा दिनीन बल्कि स्वयं सहायता समूह दगे जुड़ बेर आत्मनिर्भरताक मिसाल बन गिन। आज भेंट वार्ता में हमर दगे बातचीत करी नैनोई गांव कृषक महिला हेमा पांडे जी। सबु हबीर पहली तो हेमा जी तुम्हार बहुत बहुत स्वागत छो हमारे यो कार्यक्रम में। धन्यवाद। हेमा जी सबु हबीर पहली आपू यो बताओ कि आपू के फसलों साग सब्जी खेत कर छा। उसी तो हम साल भर में सब फसल पैदावार करनू। हाँ। प्याज, लहसुन, गाजर, मटर, अदरक, हल्दी, धनी, मेथी और गडेर। अच्छा। और मडू, घोद, भट ले उगुनो। आजकल हमारे खेतों में गडेर और हल्दी, अदरक
और लौकी, कद्दू, तोरई, चीचन और शिमला मिर्च, करेल, ये चीज उगाई जा। ये वाली फसल आजकल ज्यादा है। अच्छा, तो तुमुल जो तुमुल अपन बताई कि हम यह सब साग सब्जी वाला लगनु जैसे गदूक, करियल और पिनाव, मिर्च, लौकी वगैरह, तो ये एक और अदरक लगू छा, तो ये एक बीज काबल छा। उसी तो हम और बीज तो सब हम गडेरी और धनी, मेथी, हल्दी, ये चीजें बीज तो हम आपको घर में जो पैदावार करनो उमजे बेटे को धर देनु। अच्छा। और जो अदरक छो, अदरक हमको स्वयं सहायता समूह बेटे को मिल रहा छी। अच्छा। तो वो अदरक मार्केट में भी रेट बहुत ज्यादा छो, यार जी हम स्वयं सहायता समूह में सही मिल पड़ो और हम भी अदरक का लग रहा अनार एलम बेटे को मिल रहा हमको। अच्छा, तो आपको जो ये तुम अदरक खरीदो आपको समूह बटी, तो इमें बाजार कीमत में ही आपको अदरक मिलू या फिर थोड़ा सस्ता मिल जा? ये हमको बाजार कीमत फिर आधु रेट में मिल जा। अच्छा, जो बाजार में कीमत छू वह आधु जो बाजार में वहाँ 200 रुपए किलो छू तो हमको ये 100 रुपए में मिल जा। अच्छा, तो जैसे आप बता के आप अदरक, लौक, कद्दू ये सब चीजें खेत बाड़ कर रहे हैं, यह के अलावा आप और की चीजों फसल लगू छा? और हम एलो फसल में तो भी घोद, भट, मडू और उसी साल में हम गेहूं और मटर, यो मसूर, ये चीज उगोनो। और एल जो लौकी, कद्दू ये एक फसल है बरसात दिन सन। और मिर्च, शिमला मिर्च, ये वाल फसल लगना है। अच्छा, तो हिमा जी जैसे तुम बता कि ये सब साग सब्जी फल फसल और गेहूं झुंगर अगर मडू अगो बोछा, तो ये में पानी की व्यवस्था कैसी करचा और जो खादक व्यवस्था है वो काबा करचा? ये मडू झुंगर और घोद भट जो नहीं ये तो ये में तो पानी सिंचाई जरूरत नहीं रोनी। ये तो बारिश का पानी अपन आप आ जानी। अच्छा। और ये में खादक व्यवस्था जो छू की हम तो गोर भैंस पालनी रहे, हम अपन अड़ोस पड़ोस बेटे को गोबर खाद डालबे या पैदावार करना। अच्छा। और पानी हमारे वहाँ एक टाइम वो पानी का हम आपको क्यारा में डालना, जैसे कि लौकी, कद्दू, तोरई ये चीजें फसल छो जो हमारे साग सब्जी है उमें डालना, उमें यूज करना पानी का। अच्छा, तो आपको कोई सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या प्रधानमंत्री मानधन योजना इनरला क्या लाभ उठू छा? ना, यह लाभ तो हम नहीं उठा रहा, हमको यह जरूरत नहीं पड़ने, यार जी हम यह लाभ नहीं उठाए। अच्छा, आपू जो साग सब्जी और फसल लगू छा इका आपू गाँव में ही बेचा या बिहार आपू जो स्थानीय बाजार छू वहाँ बेचा? ये साग सब्जी तो जो छू हम अपन पहली तो हम अपन यूजली जी करनो तो ज्यादा होगा जो तो हमार गाँव में गाँव ठुल छू यार जी हमारे गाँव में खप जा। अच्छा। और जब ज्यादा होगा तो फिर हम अपन स्थानीय जो नजदीक है हमारे बाजार छू वहाँ हम बेच देनो फिर। अच्छा। और ये जो अदरक तो हमको अदरक हम जो खरीद रहे हो 10-10 किलो मिल रहा जो हमको समूह बैठे को ये हमारे ज्यादा मात्रा में आ जाए, ये हम फिर वहाँ बाजार में बेच देना। अच्छा, तो यह सब कुछ जो आपको समूह बेटे मिलू अगर वाल फसल भल है गई अदरक वगैरह तो अपन बिहार बाजार भेज देना ला? हाँ, वो बिहार बाजार भेज देना, अदरक का हम बिहार भेज देना और साग सब्जी हमारे काम में जाए। अच्छा, तो इमे जैसे तुम बता कि दुभा फसल साग सब्जी लगी हुआ तो इमे बटी सब हवे ज्यादा जो मुनाफो आपको कौन फसल में हो? ये तो हमको सबसे ज्यादा मुनाफो लहसुन, प्याज और अदरक और हल्दी और गडेरी पिनाव में। और हमार फलों पेड़ छन अखरोट, नींबू, अनार, तो अखरोट मतलब हमको बहुत फायदा हो। अच्छा, तो आपू ये अखरोट वगैरह पेड़ पौध लगना ये ला भल खेत हजाने लगे फूल फल। हाँ, अखरोट मतलब भल नफा हजा। अच्छा, तो जैसे आपुल इधर खेत बाड़ी कर रहे हैं तो आपुल हगिल के सोच रहे हो आप खेत बाड़ी में कि मैं के तकनीकी उपयोग करूँ या के और चीज करना सोच रहे मैं? हम तो ये सोच रहे कि हमारे स्वयं सहायता समूह से उमटी तो हमको ये ट्रैक्टर मिल रहा जैल के हम अपन खेती में इस्तेमाल करना और ये ट्रैक्टर लीजिए हम और अप्लाई कर रहे कि हम चाहूँ कि 2 ट्रैक्टर ला जाओ तो थोड़ा हमको अपन खेतों में उपजाऊ करना लीजिए और थोड़ा मदद मिल जाए। अच्छा, तो आप लोगों लाई ट्रैक्टर लीजिए अप्लाई कर रहे हो आप समूह बटी? ट्रैक्टर लीजिए अप्लाई कर रहे हो आप। कीमत जो आपको ट्रैक्टर मिलू बाजार कीमत पे मिल छो या समूह में थोड़ा सस्ते मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए आप लोगों के? हाँ, जो ट्रैक्टर छो ये में बाजार में तो यह कीमत बहुत ज्यादा छो, हमको यह सब्सिडी में मिल जाए, सही कीमत में मिल जाए। सब महिलाएं हम मिल ले लेनो।
अच्छा, जैसे कि अपुल दुभाग फसल वगैरह कर रहे हैं तो ईमेल जैसे मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव हो तो ये आप फसल में के प्रभाव देखो मिलो आप लोगों का? ये में बारिश तो ये खैर बहुत है, सही बारिश है, बारिश तो ठीक है, और थोड़ा बारिश ज्यादा होने भी लिए जो शिमला मिर्च और मिर्च जो ये में खरपतवार लग जानो ये जी थोड़ा वो काई पड़ गए, ये पत्ता तो झड़ गई, और तो और फसल लीजिए तो सही है बारिश। और जब मौसम बदलूं तो ये डाव पड़ जाए, वो हो जाए बारिश ज्यादा जाए डाव पड़ जाए तो धनी का नुकसान हो जाए, थोड़ा धनी खराब हो जाए। अच्छा, पड़ जाओ। अच्छा, थोड़ा धनी खराब हो जाना और खुशन थोड़ा देहो पड़ना चक्कर में खुशन पड़ खराब जाना हाल। अच्छा, कई पड़ जाए। हेमा जी, हमारे दगा खेत बाड़ी बार बढ़िया जानकारी साझा करने लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अल्लाप लोगों सुना स्वयं सहायता समूह दगत जुड़बेर मिश्रित खेतील आय अर्जित करने वाले ग्राम नैनोली हवलबाग विकास खंड के किसान महिला हेमा पांडे जुदगा करी गई मनीषा मेहरा की भेंट वार्ता। श्रोताओं, हमारे देश में खेतकरण एक व्यवसाय नहीं बल्कि यो जीवन शैली और संस्कृति एक हिस्सा लचो। बदलते रूनी वाल यो बखत में रासायनिक खेत बाड़ी जा एक तरफ फसलों उत्पादन के बढ़ू ने वहीं दोहर तरफ भूमि उर्वरा शक्ति पानी स्रोतों के और मनखी स्वास्थ्य के गंभीर क्षति ले पहुंचू ने। यस में प्राकृतिक खेत एक यस विकल्प बनबेर उभरने जो पर्यावरणक अनुकूल आर्थिक लाभकारी और स्वास्थ्य लीजी सुरक्षित छू। यह खेत प्राकृतिक सहायता बिना कोई रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों करी जा सके। श्रोताओं, प्राकृतिक खेती सबू हबेर ठुल लाभ यह छू कि यो गड़ाक माट के हर साल बेहतर बढ़ाते जाए। जैविक खाद, गोबर, गौमूत्र, नीमक पेड़क खाद और गड़ा में मौजूद जीवाणु इस्तेमाल करनल माटिक उर्वरा शक्ति बढ़ी रहे और फसलों में पोषण ज्यादा हो। जा रासायनिक खेत भूमि के निर्जीव बढ़े रख दे, वही प्राकृतिक खेत गड़ा के जीवन रखे। श्रोता, प्राकृतिक खेत में पानी जरूरत ले कम है। पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेत में माटी की नमी ज्यादा बखत तक बढ़ी रहे, जल सिंचाई की आवश्यकता ले थोड़ा कम है जे, और ये के जगह जब पानी कमी है उन क्षेत्रों में यह खेत एक वरदान साबित है सके। यह खबर अलावा यह खेत प्रदूषण के लिए बढ़ून और जैव विविधता के लिए बढ़ाए रखने में मदद करे। प्राकृतिक खेती सबू हबे ठुल लाभ यह छू कि यह कम लागत में ज्यादा लाभ देने वाली एक प्रणाली छू। किसानों के बिहार बेटी महंगे रासायनिक उत्पाद खरीदने आवश्यकता ले नहीं, जैल उन्हें लागत ल घट जाए। यही कारण छू कि छोट और सीमांत किसान ले एक आसान नील अपना सकनी। यह खबर अलावा प्राकृतिक खेती पैदा होने वाले अनाज, फल फूल और साग सब्जी न केवल स्वादिष्ट होनी बल्कि शारीरिक लीजी सुरक्षित होनी क्योंकि इनमें कोई प्रकार का रासायन नहीं हो। श्रोताओं, यही बातचीत तगर अब बखत है गो आज के किसानवाणी कार्यक्रम के संपन्न करनक। हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। वो आप लोगों दगा फिर भेंट है, तब तक लीजिए मनीषा मेहरा का दो आज्ञा। नमस्कार।